नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 अप्रैल 2022 प्रातः 6:28 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे और वर्तमान मीन राशि को छोड़कर मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के होते हैं और अपनी उच्च की राशि में 14 अप्रैल से 15 मई 2022 प्रातः तक गोचर करेंगे। सूर्य आत्मा, पिता, शासन प्रशासन, उच्च सरकारी नौकरी, आत्म सम्मान और आत्मविश्वास के कारक होते हैं। सूर्य मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के भी कारक होते हैं। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। सूर्य का ये गोचर निस्संदेह विशेष प्रभाव लेकर आ रहा है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। और सूर्य जब बली होते हैं तो जातक के आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं और ऐसा जातक जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करता है। हालांकि 12 अप्रैल को राहु भी मेष राशि में गोचर कर चुके हैं और बुध 8 अप्रैल से ही मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में राहु, बुध और उच्च के सूर्य का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले ये समझना जरूरी है। उसके बाद राशि परिवर्तन के प्रभाव पर बात करेंगे, क्योंकि सूर्य का गोचर अलग अलग राशि में अलग अलग भाव में होगा और हर राशि पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पहले ये समझते हैं कि सूर्य राहु बुध के इस योग का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर और चराचर जगत पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और सूर्य ही पृथ्वी पर जीवन के कारक हैं। सूर्य जीवन के कारक हैं, पिता के कारक हैं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास के कारक हैं। शासन प्रशासन और उच्च सरकारी नौकरी के कारक सूर्य ही हैं। और सूर्य जिस जातक की कुंडली में बलवान या उच्च के होते हैं, वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है और वैभवशाली जीवन व्यतीत करता है। यही सूर्य 14 अप्रैल से मेष राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। उच्च के क्यों, ये भी समझें। मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक होते हैं। सूर्य जब मेष राशि में गोचर करते हैं तो सूर्य के पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और जब राजा बली हो, राजा के गुणों में जब वृद्धि हो, तो वही स्थिति उच्च की होती है। इसके विपरीत जब राजा भोग विलास और विलासिता में लिप्त हो जाए तो राजा और राज्य दोनों ही कमज़ोर हो जाते हैं। और यही कारण है कि सूर्य जब शुक्र की राशि तुला राशि में होते हैं तो नीच के होते हैं, क्योंकि शुक्र भोग विलास के कारक हैं। सूर्य प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह या चैत्र माह में अपनी उच्च की राशि मेष राशि में प्रवेश करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि सूर्य यदि कुंडली में उच्च के हों और विशेषकर 10 डिग्री के आसपास हों, तो जन्म कुंडली के अन्य ग्रहों से बनने वाले दुर्योगों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अकेले ही सूर्य ही सर्वोत्कृष्ट राजयोग प्रदान करने में सक्षम हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि कुंडली में 8 के 8 ग्रह दूषित हों, लेकिन सूर्य यदि उच्च के और बलवान हों और अंश बल से 10 डिग्री के आसपास हों, केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, तो 8 के 8 ग्रहों के दोषों को दूर कर देते हैं। और बिल्कुल यही स्थिति 14 अप्रैल के बाद बनने वाली है। सूर्य का गोचर इस दृष्टि से भी विशेष विचारणीय है, क्योंकि मेष राशि में राहु का भी गोचर 12 अप्रैल को हो चुका है। तो प्रश्न ये है कि राहु आपको कष्ट देंगे या विशेष लाभ देंगे। जब सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे तो उस समय सूर्य और राहु का अंतर लगभग 27 डिग्री का होगा और ऐसी स्थिति में राहु शुरू में बिल्कुल निष्प्रभावी रहेंगे,
लेकिन धीरे धीरे सूर्य और राहु का अंतर कम होता जाएगा और 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगेगा। हालांकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण ही होगा, लेकिन 30 अप्रैल के आसपास के दिनों में विशेष सावधानी रखें और राहु का उपाय जरूर कर लें, क्योंकि राहु आकस्मिकता के कारक हैं और आपके जीवन में अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना घटित करा सकते हैं। हालांकि ये प्रभाव हर राशि के लिए अलग अलग होगा और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि राहु का गोचर किस राशि में किस भाव में है। राहु का सर्वाधिक प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। राहु सीधे हमारे माइंड को प्रभावित करते हैं। मन में अनजाना सा भय, नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, काम में मन ना लगना, कार्यों में रुकावट पैदा करना, बिला वजह की गलत फहमी, शक और संदेह की स्थिति पैदा करना, ये सब राहु का प्रभाव होता है, जिससे न केवल पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन प्रभावित होता है वरन कार्यस्थल पर भी समस्याएं खड़ी होती हैं। हालांकि 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध का भी गोचर है और बुध आपकी बुद्धि, ज्ञान, सोचने समझने की क्षमता को इम्प्रूव करेंगे और आप राहु जन्य कष्टों से बचे रहेंगे। लेकिन 25 अप्रैल को बुध का गोचर वृषभ राशि में हो जाएगा, सूर्य और राहु की निकटता बढ़ेगी, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसके लिए राहु का उपाय जरूर कर लीजिएगा और सूर्य का भी उपाय कीजिएगा। इसके बारे में उपायों पर आगे चर्चा की गई है। तो चलिए बात करते हैं राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला रहेगा, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी जो हैं वो हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल यानी आज ही राशि परिवर्तन करके स्वराशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और आपके कुंडली के केंद्र के भाव चतुर्थ भाव में हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य, बुध और राहु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में हो रहा है, जहां से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। शनिदेव का गोचर कुंडली के धन भाव में है और शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और पराक्रम भाव में आ जाएंगे। पराक्रम भाव शनि के लिए बहुत ही बेहतर रहता है, क्योंकि मंगल और शनि दोनों ही ग्रह पराक्रम भाव को सर्वाधिक पसंद करते हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं पराक्रम भाव में। शुक्र 27 अप्रैल तक पराक्रम भाव में है और इसके बाद शुक्र का गोचर 27 अप्रैल को चतुर्थ भाव सुख भाव में होगा। केतु का गोचर लाभ के भाव में है, शुक्र की राशि में है, जो कि धन, वैभव, सुख और ऐश्वर्य के कारक हैं। तो केतु शुक्र के प्रभाव में वृद्धि करेंगे और आपको अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ कराएंगे। अब बात करते हैं सूर्य के बारे में। पंचम भाव में सूर्य का गोचर है, जो कि संतान और शिक्षा का भाव है और अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है या संतान की प्लानिंग होती है इस 1 माह के दौरान, तो ऐसी संतान सूर्य के समान तेजस्वी होगी, बुध के समान बुद्धिमान होगी, अत्यंत भाग्यशाली होगी और विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी। वह संतान राहु के समान चतुर चालाक होगी और पुत्र संतान होने के प्रबल योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य पिता के कारक हैं और सूर्य राजा भी हैं। यहाँ पर सूर्य आपको प्रखर बुद्धि प्रदान करेंगे और ऐसे जातकों की दिमागी कार्यों में कोई तुलना नहीं हो सकती। अतुलनीय तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं ऐसे जातक। बुध आपकी मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे, आपके तर्क शक्ति, वाक शक्ति, लेखन शक्ति को इम्प्रूव करेंगे और प्रतियोगी छात्रों के लिए सूर्य और बुध का ये गोचर बहुत ही बेहतर रहेगा। बुध मार्केटिंग के क्षेत्र में, शेयर ट्रेडिंग के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र से आपको प्रचुर मात्रा में धन का लाभ कराएंगे, क्योंकि सूर्य और बुध राहु तीनों की दृष्टि जो है वो लाभ के भाव पर पड़ रही है, एकादश भाव पर। सूर्य आपको विद्या और
बुद्धि की शक्ति प्रदान करेंगे, संतान से सुख मिलेगा। प्रतियोगी छात्रों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके संतान को, आपके बच्चों को जॉब भी मिल सकती है इस गोचर काल में। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। आप अपने लव रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। सूर्य आपकी ग्रैस्पिंग कैपेसिटी को बढ़ा देंगे। किसी भी बात को बहुत जल्द सीखने और समझने की क्षमता होगी आपके अंदर। और बुध यहाँ पर हैं, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देंगे, रचनात्मक शक्ति को बढ़ा देंगे। नई रचना, नई खोज करने में आप बहुत आगे रहेंगे। हालांकि सूर्य अगर कमज़ोर हैं तो उसका उपाय ज़रूर कीजिए, क्योंकि सूर्य जो हैं वो संतान की प्राप्ति में बाधा डालते हैं। आइए सूर्य की दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। पंचम भाव में गोचर कर रहे सूर्य की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ेगी। बुध और राहु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी। और एकादश भाव में केतु का गोचर है, और केतु सूर्य के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे, लाभ के भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो आपको धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त होगा। सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और बुध भी अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो ऐसे में सूर्य आपको शासन सत्ता में उच्च पद दिला सकते हैं। सरकारी नौकरी और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद तो दिलाते ही हैं, साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में धन भी दिला देते हैं। सूर्य पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध भी यहाँ पर हैं, बुधादित्य राजयोग बन रहा है। तो प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। साथ ही साथ शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ आईएएस आईपीएस अधिकारी या राजनीति के क्षेत्र में मंत्री, विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि, इन सब से आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे, जिससे आपके सभी कार्य सुगमता से बनते चले जाएंगे और धन की प्राप्ति होगी। भाग्य भाव के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, तो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। कर्म भाव के स्वामी बुध हैं, तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति होगी। भाग्य और कर्म भाव दोनों से बहुत बड़ा बल आपको मिलेगा और ऐसे में आपको बहुत अधिक धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि यहाँ पर सूर्य केतु भी हैं और केतु का स्वभाव मंगल जैसा होता है, तो आप बहुत अधिक बुद्धिमान, चतुर और साहसी होंगे और अचानक से धन की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वभाव और नेचर आपका जो है वो तानाशाही का होगा, चूँकि सूर्य राजा होते हैं, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और बुध बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक हैं। बुध आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति होगी। बुध आपको दीर्घायु भी बनाएंगे और भाग्यशाली होंगे, आप सुखी होंगे और साथ ही साथ आपको उत्तम वाहनों का सुख भी प्राप्त होगा। स्वभाव से आप ईमानदार होंगे, विनम्र होंगे और अपनी बात को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे और इन्हीं गुणों के कारण आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे और जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। बुध व्यापार के भी कारक हैं। आप शिल्पकला, लेखन या व्यापार के क्षेत्र से बहुत अधिक धन अर्जित करेंगे। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहतर है ही, साथ ही साथ जो छात्र विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि उच्च शिक्षा का विचार नवम भाव से किया जाता है और नवम भाव के स्वामी स्वयं सूर्य हैं। विदेश भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि सूर्य के मित्र हैं। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। तो विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्ति के भी प्रबल योग बन रहे हैं। राहु भी गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, तो इस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है।
राहु का गोचर पंचम भाव में है और राहु पंचम भाव में आपको विलक्षण बुद्धि प्रदान करेंगे। ऐसे जातक बहुत ही जीनियस होते हैं और हमेशा कुछ नया करने की सोचते हैं, और ख़ास करके बुध और राहु का साथ है तो शेयर मार्केट के क्षेत्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे राहु। और ऐसे जातक उन बातों को सोच जाते हैं जहां तक दूसरों लोगों की सोच भी नहीं पहुंचती। ऐसे जातक समय से आगे होते हैं और रिसर्च के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाते हैं और आपको भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास करा देते हैं। तो शेयर ट्रेडिंग के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि आपको ये आभास हो जाता है कि किस शेयर का वैल्यू बढ़ने वाली है। और बुध भी साथ में है तो आपको अत्यंत तीव्र बुद्धि प्रदान करेंगे। खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में नाम और यश प्राप्त होता है। और राहु की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है और 18 महीने तक पड़ेगी, और 18 महीने तक केतु का गोचर एकादश भाव में होगा। तो इन आने वाले 18 महीनों में आपको अचानक से धन प्राप्ति के लगातार अवसर प्राप्त होते रहेंगे। हालांकि राहु अगर अशुभ हैं तो संतान प्राप्ति में कष्ट देते हैं, संतान में देरी कराते हैं, विवाह में भी देरी कराते हैं, तो राहु का उपाय कर लें। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने शुरू में बताई थी कि आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं और हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। हंस राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में तब बनता है जबकि देवगुरु का गोचर स्वराशि में हो या उच्च के राशि में हो और देवगुरु केंद्र के भाव में गोचर करें। अब यहाँ पर देवगुरु 13 अप्रैल आज ही मीन राशि में गोचर कर चुके हैं और केंद्र के भाव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हंस राजयोग का निर्माण हो गया। हंस राजयोग बनने पर व्यक्ति के ज्ञान, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। देखिए, हंस किसका वाहन है? माता सरस्वती का। माता सरस्वती क्या करती हैं? ज्ञान का वरदान देती हैं। तो इस राजयोग के बनने पर आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक इतना जागृत हो जाता है कि किसी भी समस्या से निपटने और उस समस्या से बाहर आने का मार्ग देवगुरु सुझा देते हैं और व्यक्ति को दैवी सपोर्ट भी दिला देते हैं। देवगुरु धर्म, अध्यात्म और सत्कर्म के कारक हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। तो आपका झुकाव स्वाभाविक तौर पर धर्म कर्म में हो जाएगा, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी और आपके सभी कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। धनु राशि के जातकों के जीवन में ये अवसर 12 वर्ष के बाद आया है। देखिए, जीवन में दिक्कतें तो आती ही रहती हैं, संघर्ष तो करना ही पड़ता है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, तो संघर्ष तो बढ़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति दिक्कतों को फेस कर ले जाता है, संघर्षों को बीट करके आगे निकल आता है, वो और भी मजबूत हो जाता है और भी निखर कर सामने आता है। तो देवगुरु यहाँ पर यही करेंगे, आपके बुद्धि विवेक को इतना जागृत कर देंगे कि कैसी भी परिस्थिति हो आप सफलतापूर्वक उससे बाहर आ जाएंगे। हंस राजयोग आपको दीर्घायु बनाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा और ये राजयोग जिसकी कुंडली में बनता है उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, कम उम्र में उच्च पद प्राप्त होता है। समस्याओं का समाधान ढूंढने में ऐसे जातकों को महारत हासिल होती है और ये व्यक्ति जीवन में अच्छे काउंसलर बनते हैं, लीगल एडवाइज़र और अच्छे मनोवैज्ञानिक बनते हैं। शिक्षा के और मैनेजमेंट के क्षेत्र में ऐसे जातक महारत हासिल करते हैं और राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं।
हंस राजयोग व्यक्ति को परिपक्व बनाता है, माइंड में मैच्योरिटी लाता है और ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख मिलता है। शासन प्रशासन और राजनीति में ऐसे जातकों को ट्रबल शूटर माना जाता है, यानी ऐसे जातक हर समस्या का त्वरित समाधान ढूंढने वाले होते हैं और अपने इसी गुण के कारण ऐसे जातक शासन प्रशासन राजनीति विदेश सेवा न्यायिक सेवा धर्म अध्यात्म और ज्योतिष के क्षेत्र में नाम यश और धन प्राप्त करते हैं। और ये राजयोग आपकी कुंडली में आज से ही 13 अप्रैल से बन गया है और अगले वर्ष अप्रैल 2023 तक बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लाने वाला है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या राहु कमज़ोर स्थिति में है तो उनका उपाय जरूर कर लें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियों पर। सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो सूर्य का उपाय जरूर करें, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होने पर जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, आजीविका के क्षेत्र में बाधाएं आती हैं, मान सम्मान में कमी आती है, दाहिने नेत्र और हड्डियों के रोगों संबंधी समस्या आती है। तो सूर्य का उपाय करें। अगर आप कर सकें तो हर रविवार को सूर्य देव का व्रत रखें, प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें, तांबे के लोटे में जल अक्षत लाल पुष्प रोली चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और अगर व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें, शाम के वक्त फलाहार करें। दूसरा उपाय है कि आप गुड़ जौ लाल पुष्प लाल वस्त्र गेहूँ मसूर इसका दान करें और अन्न और जल दान करने के बाद ही ग्रहण करें। और तीसरा बहुत आसान उपाय है कि सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता का सम्मान करें, पिता की सेवा करें, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो सूर्य को बल मिलेगा और सूर्य के सभी लाभ आपको प्राप्त होंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु के उपाय के लिए आप मोरपंख ले आइए, घर के मेन डोर पर एक मोरपंख लगा दीजिए, स्टडी रूम ड्राइंग रूम बेडरूम सभी जगह मोरपंख रखिए, तकिए के नीचे एक मोरपंख रखिए, नींद अच्छी आएगी, मन शांत रहेगा। कार्यस्थल पर मोरपंख लगा लें और साथ ही साथ अपने बैग में हमेशा एक सुरमे की डिबिया रखें और हो सके तो चांदी की एक छोटी सी गोली, ये दो चीज़ें आप अपने पास रखें और बैग में मोरपंख का एक छोटा सा टुकड़ा भी रखें। तो राहु आपके पास आने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि मोरपंख जो है राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो मोरपंख को देखते ही राहु से दूर भागते हैं। दूसरा उपाय है सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अर्घ्य दीजिए। गुरुवार को भगवान विष्णु की उपासना कीजिए, इससे देवगुरु को बल मिलेगा और जब देवगुरु को बल मिलेगा तो राहु शांत होंगे। और चौथा उपाय है नियमित रूप से एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय इसका जाप करें आप एक माला प्रतिदिन। और सबसे जो श्रेष्ठतम उपाय है, अगर आप बजरंग बली की उपासना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, बजरंग बली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो शनि मंगल और राहु तीनों का उपाय हो जाएगा। तीनों के अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी और तीनों ही ग्रह आपको शुभ प्रभाव देना शुरू कर देंगे। तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा, बहुत आसान उपाय हैं और उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उच्च स्तर की सफलता मिलेगी, घर में लक्ष्मी का वास होगा
धन धान्य से पूर्ण होगा आपका घर, हर सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी और जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी।